नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के वे दावेदार जो मुस्लिम समाज से आते हैं, जो अपने इलाके में काफी प्रभावशाली हैं और 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी से इन लोगों को लड़ाया जा सकता है। साथियों, आपसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को देखिए। बाकी आप सभी साथी जानते हैं समाजवादी पार्टी का कोर वोट जो माना जाता है मुस्लिम और यादव माना जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति पर काम कर रही है। तो पीडीए की रणनीति में मुस्लिम समाज के प्रमुख दावेदारों के नाम इस वीडियो में आप लोग देखिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा, इनका नाम है परवेज आलम। दोस्तों, इनके पिताजी साकिर अली कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे और बहुत बड़े नेता हुआ करते थे अपने जमाने में, अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, देवरिया जिले की पथरदेवा विधानसभा सीट है जो कि बहुत ही समाजवादी पार्टी के लिए समीकरण वाली सीट है, लेकिन समाजवादी पार्टी समीकरण यहां पर ठीक से सेट नहीं कर पा रही है, इसीलिए चुनाव हार जा रही है। क्योंकि आप सभी साथी जानते हैं कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के साथ यादव जुड़ा है, मुस्लिम जुड़ा है और पिछड़ा वर्ग का अन्य समाज भी वोट देता है। तो इसी के इर्द गिर्द अगर प्रत्याशी रहता है तो समाजवादी पार्टी को फायदा मिलता है, अन्यथा समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी की रणनीतिक कमी मानी जाएगी। साथियों, परवेज आलम बहुत मजबूत है और देवरिया जिले की पथरदेवा सीट पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाए। तमाम समाजवादी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि यहां पर मुस्लिम समाज यदि चुनाव लड़े, मजबूती से चुनाव लड़े और केवल समाजवादी पार्टी से लड़े तो चुनाव यहां पर आसानी से निकाला जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लोग बताइए परवेज आलम को लेकर के, पथरदेवा विधानसभा सीट को लेकर के। दोस्तों, अगला नाम आता है आपके सामने, इनका नाम है तुलसीपुर विधानसभा सीट है। दोस्तों, बलरामपुर जिले की सीट है। इनके पिताजी कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। इनका नाम है जेबा रिजवान। दोस्तों, आम लोगों को जानकारी में देता हूं, 51,000 वोट इनको निर्दलीय 2022 के चुनाव में मिला था। तो 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से इनका टिकट तय माना जा रहा है और आम जनमानस में पॉजिटिव फैक्ट भी पड़ रहा है, इसका इंपैक्ट भी पड़ रहा है और जेबा रिजवान समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार के तौर पर देखी जा रही है। दोस्तों, अगला नाम आता है आप सभी साथियों के सामने मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर के। इनका नाम है सुंबुल राणा। कादिर राणा जो पूर्व के सांसद रह चुके हैं और सुंबुल राणा उपचुनाव मीरापुर से लड़ी थी। बीजेपी ने षड्यंत्र करके चुनाव हरा दिया। षड्यंत्र का मतलब आप सभी साथी जानते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी फोर्स का इस्तेमाल करती है, और मीरापुर में दोस्तों एक बार फिर से समाजवादी पार्टी से सुंबुल राणा को मैदान में उतारा जा सकता है। साथियों, अगला नाम आता है नानपारा विधानसभा सीट से। दोस्तों, आपके सामने नानपारा विधानसभा सीट से शाहिस्ता परवीन बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी से इनको 2027 के मैदान में उतारा जा सकता है। संभावित प्रत्याशी के तौर पर आप इनको समझ सकते हैं। दोस्तों, आसिफ खां बाबू, दोस्तों इनकी विधानसभा सीट है शाहाबाद, पूर्व के विधायक रहे हैं, हरदोई जिले की सीट है। पिछली बार 5-7 हजार वोटों से चुनाव हार गए थे। तो 2027 में शाहाबाद से दोस्तों इनका टिकट तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती से दोस्तों भिनगा विधानसभा सीट से असलम रायनी विधायक थे, लेकिन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इनका टिकट काट दिया, इनको श्रावस्ती सदर से चुनाव लड़ा दिया। लगभग 1500 वोटों से चुनाव दोस्तों ये हार गए थे। तो 2027 में समाजवादी पार्टी इनको श्रावस्ती सदर से एक बार फिर मैदान में उतार सकती है। दोस्तों, इनका नाम है यासर शाह। बहराइच सदर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। 2022 का लगभग 4000 वोटों से चुनाव हार गए थे। लोकसभा के चुनाव में दोस्तों इनकी विधानसभा सीट पर यानी कि बहराइच में समाजवादी पार्टी आगे रही, तो समाजवादी पार्टी से इनका भी टिकट तय माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार और लोकप्रिय नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं। साथियों, अगला नाम आता है तनवीर खान का। तनवीर खान चुनाव तो लड़ते हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं दोस्तों, चुनाव हार जा रहे हैं। कहां से लड़ते हैं? शाहजहांपुर सदर से चुनाव लड़ते हैं। क्यों हार जा रहे हैं आप लोग बताइए। एक बार फिर इनकी दावेदारी मजबूत है। बाकी यहां पर लगभग 3 बार चुनाव समाजवादी पार्टी से ही लगातार हार चुके हैं। आप लोग अपनी राय को यहां पर बताइए। साथियों, वहीं पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, हाजी यूसुफ अंसारी, पूर्व विधायक, मुरादाबाद नगर, दोस्तों लगभग 1200-1400 वोटों से चुनाव हार गए थे 2022 में। 2027 में समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार के तौर पर इनको देखा जा रहा है। साथियों, इनका नाम है अनीस अहमद फूल बाबू। पीलीभीत सदर से तैयारी कर रहे हैं, बसपा से आए हैं। समाजवादी पार्टी के दावेदारों में इनका भी नाम है, लेकिन पीलीभीत सदर ऐसी सीट है दोस्तों जहां पर मुस्लिम वोट 1 लाख तो पड़ जाएगा, समाजवादी पार्टी का वोट 1 लाख तो पड़ जाएगा, लेकिन जो 1,20,000 1,30,000 वोट पाएगा वही चुनाव जीतेगा। तो दोस्तों आप लोग बताइए, क्या 1,20,000 और 1,30,000 वोट अनीस अहमद फूल बाबू पाने की क्षमता रखते हैं? क्योंकि 1 लाख वोट तो यहां पर मिलेगा, 100% है। साथियों, अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने नईमुल हसन। चांदपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। 2022 में मामूली वोटों से चुनाव हार गए थे। दोस्तों, मामूली वोटे का मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, लगभग 200-300 वोटों से। तो समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के तौर पर जनता इनको भी देख रही है। वहीं पर दोस्तों आपके सामने आता है फिरोज गब्बर खान का नाम। फिरोज गब्बर खान अयोध्या जिले की बीकापुर विधानसभा सीट से आते हैं। दोस्तों, बीकापुर विधानसभा सीट से लगभग 5000 वोटों से समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गए थे 2022 में, लेकिन 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, इन्हीं की विधानसभा सीट पर
जो अवधेश प्रसाद सांसद बने हैं, लगभग 29 से 30 हजार वोटों से लीड कर जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव हार जाती है। तो साथियों, कहने का मतलब है कि फिरोज गब्बर खान एक प्रबल दावेदार के तौर पर फिर देखे जा रहे हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है आजम खान के परिवार से। आप सभी साथी जानते हैं, कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा, कोई ना कोई इनका नजदीकी रामपुर सदर से लड़ेगा और रामपुर सदर में बीजेपी के विधायक जो है दोस्तों, उपचुनाव में जीते हैं और मेन चुनाव में 35-36 हजार वोटों से यहां पर बीजेपी चुनाव हारती है। तो बीजेपी के हालात यहां पर सही नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कैसे जीता है उपचुनाव? स्वार की विधानसभा सीट इनके बेटे वाली। तो इन दोनों सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी ही समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी की यहां पर जीत भी तय है 2027 में। अब्बास अंसारी जो ओम प्रकाश राजभर के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर 2027 का चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, मऊ सीट पर 80 हजार वोटों से लोकसभा में समाजवादी पार्टी की लीड रही है, तो मऊ से दोस्तों इनका चुनाव लड़ना तय है। अगला नंबर आता है आप सभी साथियों के सामने आलम बदी आजमी। दोस्तों, यहां पर मुस्तफा आलम इनके परिवार से चुनाव लड़ सकते हैं। 2022 का चुनाव ये बेचारे जीते थे। दोस्तों, आगे देखिए, इनको तो टिकट मिलना ही मिलना है, इनके स्थान पे जिसी को भी मिले। दोस्तों, संभल के विधायक हैं, विधायकी का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अपने बेटे को सेटल करना चाहते हैं, तो उनके बेटे को चुनाव में टिकट मिल सकता है। दोस्तों, कई बार के विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद जी। दोस्तों, शाहिद मंजूर हैं, विधायक किठौर के हैं, मेरठ से हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी से इनका भी टिकट तय माना जा रहा है। अगला नंबर आता है सहीजुल इस्लाम है। दोस्तों, भोजीपुरा विधानसभा सीट से 2022 में प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए थे, एक बार फिर इनकी दावेदारी मजबूत है। वहीं पर दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने आंसू मलिक, सहारनपुर देहात से इनका टिकट तय माना जा रहा है। 2022 में 30-35 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी से जीते थे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने हैं चौधरी नाहिद मुनव्वर हसन, कैराना के विधायक हैं। दोस्तों, इनका भी टिकट कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इकरा हसन के भाई हैं, तो इनका भी टिकट कंफर्म माना जा रहा है। दोस्तों, हाजी तस्लीम विधायक अहमद नजीबाबाद विधानसभा क्षेत्र से हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी से 2027 में मौका मिल सकता है। अगला नंबर आता है आपके सामने कमाल अख्तर, कांठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से एक बार फिर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। दोस्तों, ठाकुर द्वारा से विधायक है नवाब जान, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट। ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट से इनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अगला नंबर आता है हाजी नासिर कुरैशी, विधायक हैं दोस्तों मुरादाबाद ग्रामीण से, एक बार फिर समाजवादी पार्टी इन पर दांव लगा सकती है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है मोहम्मद फहीम इरफान, विधायक हैं बिलारी विधानसभा सीट है, समाजवादी पार्टी से इनको एक बार फिर से मौका मिल सकता है। चमरौआ विधानसभा सीट से नसीर अहमद खान है, समाजवादी पार्टी से दोस्तों 34 हजार वोटों से चुनाव जीते थे। चमरौआ विधानसभा रामपुर जिले में है, रामपुर में 3 सीट पर सपा के जीतते हैं, बिलासपुर में समाजवादी पार्टी के जीतते हैं, एक सीट पर सुरक्षित वाली में गड़बड़ी है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने महबूब अली है, अमरोहा के विधायक हैं, अमरोहा सदर के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से एक बार फिर इनको मैदान में उतारा जा सकता है। अगला नाम आता है आपके सामने रफीक अंसारी है, मेरठ शहर के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से एक बार फिर ये चुनाव लड़ेंगे। अगला नंबर आता है नादिरा सुल्तान, पटियाली विधायक हैं दोस्तों, पटियाली कासगंज जिले की सीट है, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। अगला नंबर आता है आपके सामने दोस्तों मोहम्मद अरमान खान है, और इनकी जो विधानसभा है श्रावस्ती से ये भी तैयारी कर रहे हैं, श्रावस्ती से असलम रायनी की भी दावेदारी है, इनकी भी दावेदारी है। दोस्तों अगला नंबर आता है मोहम्मद ताहिर खान, इसौली के विधायक हैं, इनको भी सुल्तानपुर की इसौली से एक बार फिर मैदान में उतारा जा सकता है। अगला नंबर आता है मोहम्मद हसन रूमी जी का, छावनी कानपुर से दोस्तों ये विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से इनको एक बार फिर मौका मिल सकता है। और नसीम सोलंकी हैं, इरफान सोलंकी की पत्नी, इनको भी मौका मिल सकता है एक बार फिर से। अगला नंबर आता है फरीद महफूज किदवई दोस्तों, इनको 2027 में एक बार फिर रामनगर विधानसभा सीट से मौका मिल सकता है, कम वोटों से चुनाव जीते थे तो टिकट कटने के भी चांस है दोस्तों। अगला नंबर आता है मरिया शाह यासर शाह, मरिया शाह मटेरा से चुनाव लड़ी थी, 2022 में चुनाव जीती थी। यासर शाह बहराइच सदर से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे मामूली वोटों से, तो दोनों पति पत्नी को मौका मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर डुमरियागंज की विधायक है सैयदा खातून, लोकसभा में डुमरियागंज लोकसभा में इसी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को ज्यादा बढ़त मिली थी, मतलब बढ़त मिली थी कुल मिलाकर के, तो समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कन्फर्म है। नफीस अहमद गोपालपुर आजमगढ़ के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से इनको भी मौका मिलने जा रहा है। दोस्तों सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी, समाजवादी पार्टी मोहम्मदाबाद गाजीपुर से एक बार फिर इनको मौका मिल सकता है। अगला नंबर आता है आपके सामने जाहिद बेग बदोही के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत ही तगड़े विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से इनको भी मौका मिल सकता है। मोहम्मदी विधानसभा सीट से दाऊद अहमद, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, इनको भी मौका मिल सकता है। ताहिर हुसैन सिद्दीकी दोस्तों पूर्व विधायक छिबरामऊ विधानसभा सीट पर 50,000 प्लस वोटों से समाजवादी पार्टी ने लीड ली थी लोकसभा के चुनाव में, और 1,111 वोटों से अरविंद यादव 2022 में हार गए थे, तो समाजवादी पार्टी से इनको भी मौका मिल सकता है। दोस्तों बंगरामऊ उन्नाव से बदलू खां की भी तैयारी है, समाजवादी पार्टी से ये भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं पर प्रतापगढ़ जिले की रानीगंज विधानसभा सीट पर 3 मुस्लिम दावेदार प्रमुख है दोस्तों, जिनमें से शकील अहमद एक बार बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जावेद अख्तर दिख रहे हैं, ये भी बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी से लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और वहीं पर आपके सामने दोस्तों इनका नाम है सहरे आलम सिबू, समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार के तौर पर 3 मुस्लिम दावेदार माने जा रहे हैं। बाकी मैंने आपको जो बताया मुस्लिम समाज से आने वाले प्रमुख दावेदारों के नाम, बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।